Hello everyone. Today we will discuss chapter 2 biological classification, kingdom Monera. Already we have started chapter 2 biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी हम कंसिडर करते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद साइंटिफिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by R.S. Whitaker in 1969 and it was accepted all over the वर्ल्ड। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम्स थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, तो हम वन बाय वन ईच एंड एवरी किंगडम्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट टुडे वी विल डिस्कस द किंगडम मोनेरा। तो फर्स्ट किंगडम, 5 किंगडम में जो आज फर्स्ट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं हम, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी भी किंगडम को पढ़ने के लिए हम चाहे आगे भी जो किंगडम डिस्कस करेंगे, इन सब किंगडम को पढ़ने के लिए हम 5 स्टेप्स में इन किंगडम को पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हैबिटेट। हम सबसे पहले देखते हैं कि इस किंगडम की हैबिटेट क्या है। हैबिटेट के बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, कि इस किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं उनका न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन और फाइनली हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस। तो वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप वी विल डिस्कस। तो स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। किंगडम मोनेरा में सबसे पहले देखते हैं हैबिटेट, कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म कहाँ सर्वाइव करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं मोस्टली, और बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली क्या है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया है। और हम जानते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑल एवरीवेयर। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया सब जगह प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। और उसके बाद जैसे कि बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। बैक्टीरिया किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हम बात करें तो सच एज हॉट स्प्रिंग, बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में भी आपको सर्वाइव करते हुए मिल जाएंगे। कूल हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट स्नो एंड इन ओशियन, डेजर्ट स्नो एंड ओशियन। तो बैक्टीरिया आपको हम ये कह रहेंगे कि किंगडम मोनेरा की जो हैबिटेट है उसमें मोस्टली बैक्टीरिया इंक्लूड किए गए हैं। और बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड ओशियन। इन ईच एंड एवरीवेयर द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। सम बैक्टीरिया आर पैरासिटिक ऑल्सो। सम बैक्टीरिया आर पैरासिटिक। तो कुछ बैक्टीरिया किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी सर्वाइव करते हुए, किसी और होस्ट बॉडी पे भी सर्वाइव करते हुए मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्टली स्ट्रक्चर की, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है और बैक्टीरिया कैसी शेप एंड साइज हो सकती है। बैक्टीरिया हम मोस्टली ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स एंड यूनिसेल्यूलर होते हैं। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स एंड यूनिसेल्यूलर। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है,
ये इम्पोर्टेंट है, बट इसके साथ साथ ये बात ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स मीन्स न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स एंड यूनिसेल्युलर्स बोलते हैं। न्यूक्लियस इज नॉट develop, nucleus is not surrounded by nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेकंड, और उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्योंकि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। किसका न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं? जो प्रोकैरियोटिक्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं मोस्टली, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए उसके न्यूक्लियस को अपन न्यूक्लियोइड्स में इंक्लूड करते हैं। और बैक्टीरिया की अब डिफरेंट शेप हो सकती है, तो हम स्टूडेंट्स इसी में लिखते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर को ही हम आगे कंसिडर कर रहे हैं कि बैक्टीरिया आर हैव डिफरेंट शेप। हम बात करते हैं बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप। बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप। बैक्टीरिया की अलग अलग शेप हो सकती है, लाइक कोमा शेप, स्पाइरल शेप, कोमा शेप, स्पाइरल शेप, विब्रियम शेप एंड कोमा शेप, स्पाइरल शेप, विब्रियो शेप एंड स्पेरिकल शेप। तो ये हमने 2 पॉइंट्स में बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा को सबसे पहले हमने हैबिटेट की डिस्कस किया। हैबिटेट्स में हम ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया में ओनली किंगडम मोनेरा में ओनली बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। ये किसी भी बैक्टीरिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर, और बैक्टीरिया जो सर्वाइव करते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट, स्नो, ओशियन, इवन पैरासिटिक होते हैं, किसी होस्ट बॉडी पे सर्वाइव करते हुए मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स एंड यूनिसेल्युलर। न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप लाइक कोमा शेप, स्पाइरल शेप, विब्रियम शेप एंड स्पेरिकल शेप। तो ये इस तरह का हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट्स लिख लें, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। थर्ड पॉइंट हम इसके बाद बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो बैक्टीरिया में हम कह सकते हैं सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक्स। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी रखते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। कुछ बैक्टीरिया में ऑटोट्रोपिक्स हो सकते हैं। सम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक। सम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक एंड some bacteria are chemosynthetics। हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक्स हो सकते हैं जो अपना फूड दे प्रिपेयर देयर फूड अवन सेल। बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक्स, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। और कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम कंसिडर करते हैं। और कुछ बाकी मोस्टली बैक्टीरिया, एक बात है मोस्टली बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक। मोस्टली बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक्स होते हैं। हेटेरोट्रोपिक्स मोस्टली बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में
मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। बैक्टीरिया को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उनके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर या उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पर बैक्टीरिया को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया डिवाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। स्टूडेंट्स इसको लिख लें, मोस्टली बैक्टीरिया डिवाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। मोस्टली बैक्टीरिया डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट ये हमारा हो गया आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और सेकंड हमारा हो जाएगा यूबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया का मतलब होता है जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव बैक्टीरिया, and it have different cell wall, different structure of cell wall. These bacteria have different cell wall, different structure of cell wall. तो हम कह रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया जो हैं वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, इतने वेल डेवलप बैक्टीरिया नहीं हैं, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एंड ये बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया मोस्टली सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, मोस्टली एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, लाइक सोल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, सोल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग एंड मार्सी एरिया। मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि मार्सी एरिया में सर्वाइव करते हैं। तो जो सेल्टी मिथोजन्स आर प्रेजेंट, मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। मिथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? एनिमल डंग में भी प्रेजेंट्स, रूमिनेंट्स ऑफ एनिमल्स इज प्रेजेंट इन रूमिनेंट ऑफ एनिमल्स। आपने काऊ बफेलो वगैरह जो भी एनिमल्स देखे हैं, इवन उनके जो एनिमल डंग होता है उसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सोल्टी एरिया में जो रहते हैं, हम एग्जांपल की बात करें तो सोल्टी एरिया में जो सर्वाइव करते हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं? हेलोफाइल्स बैक्टीरिया जो कि सोल्टी एरिया में सर्वाइव करते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो सर्वाइव करते हैं, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं, इनको अपन कह सकते हैं थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया। और उसके बाद अपन बात करते हैं मोस्टली मार्सी एरिया में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। मार्सी एरिया का मतलब दलदली भूमि जहाँ पर कीचड़ वगैरह होता है, मड एरिया होता है, उसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं, उसको बोलते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो ये आर्कीबैक्टीरिया हो गया। आर्कीबैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को मोस्टली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया
और जिसके बारे में हमने ये डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे आर्की बैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू, मोस्टली यू मीन्स ट्रू। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल या जिनमें सेल वॉल रिगिड हो सकती है। यू बैक्टीरिया हैव रिगिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल वेल डेवलप हो सकती है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट एंड हेल्प इन लोकोमोशन एंड हेल्प इन लोकोमोशन। तो इन बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकती है। फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन सेल वॉल एंड हेल्प इन लोकोमोशन। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल वो क्या करती है? ओके। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक्स हैं, मोस्टली अब ये यूनिसेल्यूलर हैं एंड प्रोकैरियोटिक्स हैं। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक्स हैं एंड फिलामेंटस ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। और कॉलोनी कवर्ड बाय जिलेटिनियस शीथ। इनके ऊपर बॉडी कवर्ड बाय इनकी जो बॉडी होती है एक जिलेटिनियस शीथ से कवर होती है। जिलेटिनियस शीथ से कवर होती है, बॉडी कवर्ड बाय जिलेटिनियस शीथ। एग्जाम्पल्स इसके जो हैं मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी स्टूडेंट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, एक साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नोस्टॉक। एंड उसके बाद हम बात करें तो लैक्टोफिलस या लैक्टोबैसिलस की बात कर सकते हैं अपन। लैक्टोबैसिलस ये जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क इनटू। ये सारे बैक्टीरिया से हो गए। अब इनमें हम देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, सारे ही बैक्टीरिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, हम मोस्टली ये बात करते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में हम डिस्कस करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एक होता, सबसे फर्स्ट होता है फिजन। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फिजन। बॉडी डिवाइड, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन या डिवाइड करना। बॉडी डिवाइड इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट develop into new bacteria।
फ्यूजन में इस तरह का हो गया कि बैक्टीरिया के 2 पार्ट हो गए और नया बैक्टीरिया बन गए। उसके बाद बात करते हैं हम स्पोर। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, कुछ बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पोर, बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पोर एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये नए बैक्टीरिया में डेवलप हो जाते हैं। एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन it develop into न्यू बैक्टीरिया। ये हो गया इसका एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कुछ बैक्टीरिया में कभी कभी एक, वैसे मोस्टली बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट कुछ बैक्टीरिया में जब 2 बैक्टीरिया आपस में डीएनए मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको अपन कंजक्शन बोल सकते हैं। तो कंजक्शन के दौरान 2 बैक्टीरिया पास में आते हैं और आपस में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं कंसीडर कर सकते हैं। सम टाइम बैक्टीरिया, हम लिखेंगे मोस्टली, सम टाइम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र डीएनए, एक नोट लगा लीजिए आप, सम टाइम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। One bacteria to another bacteria, and such type of, it is a type of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोस्टली हमने बैक्टीरिया को सबसे पहले कैसे डिस्कस किया, हैबिटेट, बैक्टीरिया का हैबिटेट डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स, उसका शेप। उसके बाद बात कर रहे हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया में फिजन होता है, मोस्टली स्पोर से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया में अगर डीएनए ट्रांसफ़र होता है, कंजक्शंस जिसको हम कहते हैं, तो इस कंजक्शंस को इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मोस्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर किया गया। अब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस, हमें एक चीज़ और देखनी है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, अगर हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बात करें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कौन सी है, तो चलो हम इसी में देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस मोस्टली बैक्टीरिया क्या वर्क करते हैं, बैक्टीरिया हमारे कहाँ काम आते हैं। देखिए, हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एवरीडे लाइफ में जैसे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत वेलफेयर्स में काम करते हैं, इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत वेलफेयर हैं। तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। कुछ जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक तो ये हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद बात करें तो सम बैक्टीरिया रिसाइकिल नाइट्रोजन, बैक्टीरिया ऑल्सो रिसाइकिल
बैक्टीरिया ऑल्सो रिसाइकिल नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस को रिसाइकिल करते हैं। एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ भी कोज करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया का भी हमें पता होना चाहिए। सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज देयर। कुछ सारे ही बैक्टीरिया यूजफुल नहीं है, कुछ बैक्टीरिया जो डिजीज़ कोजिंग करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। सम बैक्टीरिया आर पैथोजेंस, सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक नेचर, आर पैथोजन which cause disease in plants and animal। बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही डिजीज कॉज कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। प्लांट में कौन कौन सी डिजीज कर सकते हैं और एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो प्लांट्स में जो डिजीज होती है जैसे सिट्रस कैंकर, एक तो हो गया सिट्रस कैंकर, जो प्लांट्स में सिट्रस फैमिली के जो प्लांट्स हैं जैसे लेमन वगैरह, ऑरेंज, इनको ये ख़राब कर सकते हैं। और हमारे के अंदर एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, टाइफाइड, टीबी, और उसके बाद है कोलेरा। ये मोस्टली ये डिजीज़ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया। किंगडम मोनेरा को हमने 5 कैटेगरी, किंगडम मोनेरा को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने उसके हैबिटेट को समझा, उसके बाद हमने मोड ऑफ, उसके बाद स्ट्रक्चर्स को देखा, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस को समझ लिया। अब हमारे जो किंगडम मोनेरा है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। एक चीज़ मैं और लिखवा देना चाहता हूँ कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स किसको कहते हैं, आप लिख लीजिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल जो है हम उसको किसको कंसिडर करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल इज, एक नोट लगा के लिख दीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया में कंसिडर किया गया है, बट ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंड माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, माइकोप्लाज्मा डोंट हैव सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, एंड डोंट हैव सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। इट इज़ कंसिडर एज स्मॉलेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल किसके में बात करते हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर आपको लार्जेस्ट सेल भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सेल किसको कंसिडर किया गया है, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ओके, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम PPLOB है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से किंगडम मोनेरा को हमने डिटेल में अच्छी तरह से समझा है। आप इसके नोट्स लिख करके इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें स्टूडेंट्स, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।